हेलो बच्चों, यदि आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हो और विज्ञान का पेपर 29 फरवरी को देने जा रहे हैं तो ये पेपर वायरल पेपर है। इसे एंड तक देखिए जिससे कि आपके विज्ञान में बहुत अच्छे नंबर आ सकें। तो बेटा सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट का हमें समय दिया जाता है। 70 नंबर का पेपर आता है विज्ञान का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद बेटा प्रश्न पत्र 2 खंड आ व वा में विभाजित है। खंड आ व वा 3 उपखंडों उपखंड 1, 2, 3 में विभाजित है। यानी आ में तो बेटा आपके विकल्प आएंगे जो कि आपको ओएमआर शीट पर करना होंगे, और 3 उपखंड 1, 2, 3 इसका मीन्स ये है बेटा आपको जो वर्णनात्मक आएगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अलग अलग होगी। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव ओएमआर शीट पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें, यानी कि काले या नीले बॉल पॉइंट से ही भरें बेटा, जेल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बहुविकल्पियों के लिए 1 नंबर दिया गया है और बाकी जो नंबर होंगे वो क्वेश्चन के सामने लिखे हुए होंगे आपके। तो पहले उपखंड का हम कर लेते हैं जो कि विकल्प है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन में समान रहता है। बेटा प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कौन सी चीज समान रहती है? धारा, विभवांतर, आवेश या प्रतिरोध। तो विभवांतर समान रहता है बेटा, ऐसा ध्यान रखना। समांतर क्रम, विभवांतर और श्रेणी क्रम अगर आता है, समांतर की जगह श्रेणी क्रम आता तो बेटा धारा समान रहती। क्या समान रहती? धारा। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो अधिकतम कौन से रंग के लिए होता है? अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। अगर वायदे में न्यूनतम आता तो लाल रंग के लिए होता। ठीक है। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं बेटा? रेटिना पर बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं? रेटिना पर। अगला, एक मेन से R1 व R2 प्रतिरोधों में 2 समांतर तार क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में जोड़े गए। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 हो एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः I1 व I2 हो तो H1/H2 के 4 विकल्प दे रखे हैं। तो बेटा इसका पहला वाला सही होगा, H1/H2 बराबर R2/R1। अगला, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित में से किस नियम से किया जा सकता है? किस नियम से बेटा किया जा सकता है? दाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ये बेटा किया जा सकता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किया जा सकता है। छठा, चुंबकीय बल रेखाएं हैं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। बेटा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। उत्तर लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनाना है तो बेटा वस्तु से बड़ा 2f से जब हम इस साइड में वस्तु रखते हैं, यानी अनंत या फिर अनंत पर रखते हैं या फिर 2f और अनंत के बीच में, नहीं तो लेंस के फोकस पर नहीं, बड़ा बनाना है बेटा। सॉरी, इधर को तो छोटा बनता है इस साइड में, बड़ा इधर की तरफ बनता है, यानी f और 2f के बीच में। बेटा कहाँ पर बनता है? f और 2f के बीच में। अगर छोटा होता, मैं गलत बोल गया था, अगर छोटा होता तो 2f से अनंत के बीच होता। फिलहाल हमें कैसा बनाना? बड़ा, तो बड़े में बेटा f और 2f के बीच में। और अगर बराबर बनाना हो तो 2f पर रखना होता है। कहाँ रखना होता है बेटा? 2f पर। अगला, 8वां, 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y। इसमें तो बेटा बस देख लो कौन सी चीज़ की कमी है। देखो यहाँ पर Cl है, इस साइड कितने हैं? 3 दूनी 6, 3 और 2 दूनी 4 और 2 6 Cl होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर S है लेकिन यहाँ पर S नहीं है, देखो कहीं भी, तो एक तो S आएगा ही आएगा। अब S बेटा 2 में आ रहा है, इसमें 3 में आ रहा है। अब देखो O कितने हैं? 2, और इधर कितने हैं? 4, तो O2 आ गया, यानी SO2। इसका मतलब तीसरा वाला सही हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में परस्पर मिलाया जाता है अम्ल एवं क्षार को। किससे बेटा? अम्ल एवं क्षार को। मैट में मुख्यतः होता है, कौन कौन होता है? Cu2S और FeS। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से सजातीय युग्म है। सजातीय युग्म का मतलब होता है जिसमें क्रियात्मक समूह एक सा हो। तो क्रियात्मक समूह देखो, इसमें OH है, इसमें है ही नहीं, तो ये तो है नहीं। इसमें Cl है, इसमें OH है, तो ये तो है नहीं क्योंकि इसमें Cl आ गया, इसमें OH, इसमें भी OH बेटा, इसमें भी OH, यानी कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से एल्काइन है बेटा। एल्काइन सी के जो बाजू वाला होता है इसके दुगने से अगर 2 अधिक हो तो एल्केन, दुगना हो तो एल्कीन, दुगने से 2 कम हो तो एल्काइन। हम 3 का दुगना करेंगे, 3 दूनी 6। अब यहाँ H कितने हैं? 8, यानी दुगने से 2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये एल्केन होगा। इसका दुगना करेंगे, 4 दूनी 8, ये कितने हैं? H 10, दुगना 8 हुआ बेटा, दुगने से 2 ज़्यादा, ये भी एल्केन। अब 3 का दुगना करेंगे, 3 दूनी 6, पूरा एल दुगना आया तो इसका मतलब एल्कीन। 3 का दुगना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 2 दुगना कितना? 6, लेकिन यहाँ कितने हैं? 4, यानी दुगने से 2 कम, इसका मीन्स एल्काइन यही हो जाएगा। और मैंने कमेंट्स बॉक्स में बेटा डिस्क्रिप्शन में पूरी साइंस की न्यूमेरिकल की वीडियो डाल दी है, पूरी फिजिक्स के सॉल्यूशन की वीडियो डाल दी है। यदि आपने वो नहीं देखी हो वो ज़रूर देख लीजिए, उसमें से आपको गारंटेड बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? बेकिंग पाउडर किया जाता है। पादप जाइलम उत्तरदायी है बेटा। पादप जो होता है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी जल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और जबकि फ्लोएम जो होता है वो भोजन के वहन
के लिए होता है। केवल न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन से बने होते हैं। कौन बने होते हैं? विषाणु। निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन नहीं है? शुक्रवाहिका का। बाकी तीनों मादा जनन तंत्र है। एक द्विसंकर दृश्य का प्रारूप होता है 9:3:2:1। गुणसूत्र प्रायः किससे बने होते हैं बेटा? डीएनए और प्रोटीन से। एटीपी एनएडीपी पीएच2 का निर्माण होता है किससे? फ्लोरोप्लास्ट में। मुकुलन पाया जाता है काय में बेटा? हाइड्रा में। तो इस तरह से हमारी ये विकल्प थे। अब चलते हैं वर्णनात्मक में। बेटा वर्णनात्मक लघु पहले समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध की स्थापना कीजिए। पहला क्या है? समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध की स्थापना कीजिए। ये देखिए हमने 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं, R1 R2 R3। इनमें धाराएं बह रही हैं कितनी? I1 I2 I3। और इन्हें एक बाह्य बैटरी से जोड़ दिया गया, कुंजी K लगा दी है। तो माना 3 प्रतिरोध, पहले हिंदी कैसे लिखी जाएगी? माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनका तुल्य प्रतिरोध R है। हम जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। ये देखिए मैंने ऐसे लिखा, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिनका तुल्य प्रतिरोध R है। समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। बेटा R नीचे आ जाएगा, V/R बराबर I। अब यहाँ से I1 का मान निकालेंगे। V तो समान रहता है इसमें, V/R1। I2 बराबर बेटा कितना? V/R2। और इसी प्रकार I3 बराबर V/R3। कुल धारा कितनी होगी? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। बेटा तीनों के मान रख दिया, I की जगह ये, I1 I2 की जगह ये लिख दिया। ठीक है, V से V कट गया तो 1/R बराबर कितना आ गया? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हमारा निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्या? लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का आकिरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु 2f पर रखी हो। बेटा पहले प्रथम फोकस की परिभाषा लिखना है, फिर द्वितीय फोकस की हमें परिभाषा लिखना है। देखो ये होता है प्रथम फोकस। लिए लेंस की मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ध्यान से सुनना आप, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण है। तो कोई प्रकाश की किरणें यहाँ से चल रही हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखो ये मुख्य अक्ष ऐसी समांतर हो गई, यानी मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। क्या कहलाता है? लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अब बेटा द्वितीय फोकस भी पूछा गया है, इसमें काय की परिभाषा पूछी गई है बेटा? द्वितीय फोकस की भी पूछी गई है। तो देखो द्वितीय फोकस ये होता है, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर ये भी मुख्य अक्ष पर है। तो क्या हो रहा है? यहाँ से हम परिभाषा लिखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे ये सीधी है, ऐसी सीधी किरणें आ रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर लेंस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। इस बिंदु को ही लेंस का क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। अब कह रहा है वो 2f पर अगर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब का बनना समझाइए। ये देखिए आप, F1 F2 F1 F2 2F2, यहाँ हमने वस्तु रख दी। जब बेटा 2F पर वस्तु होती है तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। एक प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी जाती है तो वो F2 से निकल जाती है, एक बिना विचलित हुए प्रकाशिक केंद्र से सीधी चली जाती है। यहाँ पर एक दूसरे को काटा, यहाँ प्रतिबिंब क्या बन गया बेटा? A' B' बन गया। अगला, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये तो बेटा थ्योरेटिकल है, मानव नेत्र को आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लेना। अब विस्तृत में जो 6 नंबर का आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 मीटर लंबाई शब्द दिखते ही बेटा L का मान होता है। 1 मीटर लंबाई तथा के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये देखिए आप, जैसे ही हमें लंबाई दिख जाए, L का मान 1 मीटर, I का मान 1 मीटर, उसके बाद क्या कह रहा है? 2 न्यूटन प्रति एम्पियर के मीटर के चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मतलब होता है B का मान, तो B बराबर 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। F हमें ज्ञात करना है, कह रहा है बल ज्ञात कीजिए। जबकि उसने बेटा 3 कंडीशन दे रखी हैं। 3 कंडीशन इसने कौन कौन सी दी हैं? ये देखिए आप, चालक क्षेत्र के लंबवत जैसी शब्द दिख जाता है, इसका मीन्स होता है थीटा का मान 90 डिग्री। इस तरह से देखो, ये थीटा बराबर 90, सूत्र ये होता है F बराबर बिल साइन थीटा। F बराबर BI/L के हमने मान लगा दिए, साइन 90 का मान 1, 2 एकम 2 है तो F बराबर आ गया 2 न्यूटन। फिर समांतर कह रहा है, समांतर थीटा बराबर 0 डिग्री, तो F बराबर बिल साइन थीटा साइन थीटा की जगह 0, साइन 0 का मान 0, 0 से गुणा करी 0 आ गया। फिर थीटा का मान 60 डिग्री, फिर ये सूत्र लगाया √3। बस इतना आसान सवाल था ये 6 नंबर का। ठीक है, उसके बाद ये हमें इसमें कर लेते हैं। अब आता है बेटा केमिस्ट्री का पोर्शन। धावन सोडा बनाने की विधि एवं एक उपयोग लिखिए। अब धावन सोडा बनाने की विधि बहुत ही आसान होती है। धावन सोडा में करते क्या है, हम कास्टिक सोडा के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित कर देते हैं। बस देखो इस तरह से, कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो धावन सोडा यानी Na2CO3 हमें प्राप्त हो जाता है। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे तो H कितना हो गया 2, और O बेटा यहाँ 4 है, इधर 3 है, तो प्लस H2O बाहर निकल जाता है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कास्टिक सोडा के विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इसके 2 उपयोग, पहला तो वही लिख देंगे, क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में
और एक कपड़े धोने में लिख देंगे, बस 2 हमारे उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर का 2 नंबर का प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो सीधी सीधी होती है। मान लो मैंने लिख दी Fe + CuSO4। अब क्या करा इसने, Fe ने इसे धक्का दे दिया, इसकी जगह अपने आप आ गया, यानी FeSO4 + Cu। इसका मतलब जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके उसका स्थान अपने आप ले लेता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला है 2 प्रोपेन 2 ओल। प्रोपेन एन प्रोप दिखते ही कितने होते हैं बेटा, 3 कार्बन होते हैं। और प्रोपेन 2 ओल का मतलब OH समूह दूसरे नंबर पर। अब ऐसा संतुलित कर लेंगे। देखो C की संयोजकता 4 होती है, इसके साथ 1 है तो 3 H लगा देंगे इस तरह से। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 H यहाँ लगा देंगे, और यहाँ पर कितने H लगा देंगे बेटा, 3 H यहाँ लगा देंगे। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ये। अगला संरचनात्मक सूत्र आएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। पहले प्रोपेनोइक अम्ल कह रहा है तो 3 C जुड़ जाएंगे, प्रोपेनोइक अम्ल यानी COOH, और 2 हाइड्रोक्सी यानी यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। अब H संतुलित कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अगला क्या, उदाहरण सहित अयस्क एवं खनिज को स्पष्ट कीजिए। तो खनिज और अयस्क को उदाहरण सहित बता देंगे। उसके बाद ये 6 नंबर का है, या तो तीनों ये कर देंगे, योगात्मक अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन का यूपीएससी नामकरण, सूचक, या फिर अकेला धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं कम सक्रिय धातु का एक एक नाम लिखिए। और उसके बाद ये बायो का पोर्शन आता है, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है खाली, ग्रीन हाउस प्रभाव, आनुवांशिकता लिखना है, कब और किसने खोज की, उत्सर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ब्रक होता है वो लिखना है। तो इस तरह साइंस का पूरा पेपर आता है। कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और साथ ही जिस चीज़ में भी आपको साइंस में परेशानी हो वो बता दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री की जो वीडियो है उसकी लिंक दी हुई है, उसे अच्छे से देख लीजिए।